Yes, good morning everyone. Let's recall the previous topic first because कल थोड़ी सी कुछ network issue था तो उस वजह से नहीं हो पाया. So I'm going to start it from the beginning, right? So first of all, to begin with, we have natural numbers. We have discussed the definition of natural numbers. नेचुरल नंबर्स, जब भी हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दी थी, अगर आज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपको बोलूं कि आपको अपने घर में जितने भी टेबल्स हैं या फॉर दैट मैटर आपको अपने गार्डन में जाना है, जितने भी प्लांट्स वहां हैं उनको काउंट करना है, तो आप अपनी काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? यू विल बिगिन योर काउंटिंग फ्रॉम 1, राइट? सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दे आर द काउंटिंग नंबर्स। और क्योंकि काउंटिंग हमेशा हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करते, तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम इनको डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? विल सिंपली राइट दैट नेचुरल नंबर्स, दे आर द काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स. Counting numbers are called नेचुरल नंबर्स. सो हम काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. और ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड दे आर काउंटलेस. ओके, ये काउंटलेस होते हैं. अगर हम बोले कि कितने नेचुरल नंबर्स है हमारे पास तो हम नहीं बता पाएंगे. दे आर काउंटलेस, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, राइट? वी हैव इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स. देन नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे पास आता है होल नंबर्स. राइट, नेक्स्ट इज होल नंबर्स. अब होल नंबर्स में क्या होता है? अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दें, इफ वी ऐड जीरो टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन इट बिकम्स अ सेट ऑफ होल नंबर्स. तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? नेचुरल नंबर्स along with zero forms a set of whole numbers. So अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर दें तो हमारे पास वो क्या बन जाता है? दैट बिकम्स अ सेट ऑफ होल नंबर्स. 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. अब क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटलेस होते हैं, राइट, तो होल नंबर्स भी क्या होते हैं? काउंटलेस होते हैं. इनको हम काउंट नहीं कर सकते. ऑलराइट, अब यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड्स. ये प्रीवियस टॉपिक ही मैंने रिपीट किया है. यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. So to begin with, we have Indian system of numeration. First one is Indian system of numeration. अब इसमें मैंने आपको बताया था इंडियन सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से पीरियड्स होते हैं. वंस, देन इज थाउजेंड, देन इज लाख, करोड़. ओके, अब वंस पीरियड के अंदर कौन कौन सी प्लेसेस आती हैं? हमने कल ये सारा डिस्कस करा था. वंस, टेंस, 100, थाउजेंड में हमारे पास आता है 1000, 10,000. देन इन लैक्स पीरियड लाख, 10 लाख. इन करोड़ पीरियड करोड़ एंड 10 करोड़. अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू हैव डन दिस, अगर आप कल इसको कर चुके हो, देन नो नीड टू डू इट अगेन. जिनका मिस हो गया था वही नोट करेंगे, बाकियों ने नोट करा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है नोट करने की. जिन्होंने कल नहीं किया था वो इसको आज नोट कर लेंगे, जिनका कल छूट गया था. देन इज योर इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम. नाउ यू रेज योर हैंड. आपने इंटरनेशनल सिस्टम किया हुआ है, आप मुझे बताओगे इसमें कौन कौन से पीरियड्स आते हैं.
रेस योर हैंड्स। इंटरनेशनल सिस्टम में कौन कौन से पीरियड्स आते हैं? यस, अनमोल सिंह। प्रीति मैम प्लीज अनम्यूट अनमोल। अनमोल सिंह। मैम डन मैम। हाँ जी बच्चे बोलिए। 1000 मिलियन बिलियन। नो, मेरे को स्टार्टिंग से बताओ, सबसे पहले कौन सा पीरियड होता है? मैम वंस। ओके वेरी गुड। वंस। टेंस। उसके बाद टेंस। टेंस। नो, टेंस। मैम 1000। थाउजेंड्स। यस। उसके बाद मैम वो मिलियन। मिलियंस। राइट। सो ये पीरियड्स हैं, इसके अंडर कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं? यस अनमोल, कौन सी प्लेसेस होती हैं इसके अंडर? ये हमारे पीरियड्स हैं वंस, थाउजेंड्स, मिलियन। मिलियन के बाद बिलियन भी आता है, बट हम मिलियन तक ज्यादातर डिफाइन करते हैं। सो आई नो। वंस के अंडर कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं? मैम वंस, टेंस, 100, वेरी गुड। वंस, टेंस, 100। 1000, 10,000, 100,000। Yes, 1,000, 10,000, 100,000, correct. Then मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। very good. Million, 10 million and 100 million. So आप अगर इन दोनों में डिफरेंशिएट करो तो आप देखोगे कि इसमें हर पीरियड के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हर पीरियड के अंदर 3 प्लेसेस हैं। तो मींस जब हमें इंटरनेशनल सिस्टम आएगा तो हमने आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स हमने कॉमा लगा देना है। बट इन केस ऑफ इंडियन सिस्टम फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स के बाद लगेगा और नेक्स्ट 2 डिजिट्स एंड सो ऑन, राइट? I hope this is clear to all. I am giving you 1 minute to note down international system and अपने hands down कर लो. I am giving you 1 minute to note down. जल्दी से note कर लो इसको. अब बच्चे कल मैंने आपको क्वेश्चन 3 के ए एंड बी पार्ट्स करवा दिए थे, सी एंड डी मैंने आपको होमवर्क दे दिए थे, बट आज मैं फिर से इसको एक पार्ट को डिस्कस कर रही हूँ सो दैट कि आपको प्रॉपर पता चल जाए कैसे इसको करना है। क्वेश्चन 3 सी पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। अब इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चन इज insert commas suitably and write the names according to the Indian system of numeration. हमें यहाँ पे इंडियन सिस्टम को फॉलो करते हुए नंबर नेम लिखना है। हमें पता है इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है, then after 2 digits, then 2 digits and then 2 digits, so on, right? So this is our ones period, this is thousand period, this is lakh and this is करोड़। तो इसको जब हमें नंबर नेम में लिखना है तो ये क्या बनेगा? 9 करोड़ 99 lakh 46, राइट? इस वे से हमें अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। अगर आपको इतना है कि अभी आपने काफी इसकी प्रैक्टिस कर ली है तो आपको ऊपर पीरियड्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है लिखना, जस्ट फॉर योर कंफर्ट आई एम राइटिंग इट। अदरवाइज आप कॉमास इंसर्ट करोगे और डायरेक्टली नंबर नेम लिख लोगे, राइट? अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कल की तरह हमें क्वेश्चन 4 जो है उसके ए एंड बी पार्ट्स करने हैं और मैं नहीं करवाऊंगी, आप खुद करोगे। अभी आई एम गिविंग यू टाइम टू नोट डाउन। आप जल्दी से इसको करके अपना हैंड रेज करोगे जिसका हो जाएगा, राइट? आप मैंने नोटबुक देखनी है आपकी, मैं आपको बोलूंगी कि विल शो योर नोटबुक टू मी, राइट? जल्दी से इसको अपनी नोटबुक पे करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट कॉमास, सबसे पहले कॉमास लगाओगे, उसके बाद फिर आप इसका नंबर नेम लिखोगे। These 2 parts you have to do. Be fast. These 2 parts you have to do.
जिनका होता जाएगा they'll raise their hands so that I'll get to know कि किस किस ने कर लिया है। आपको अपनी नोटबुक पे इन रिटन करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो then I'll let you know कि कहाँ मिस्टेक है। Be fast। मैम इसको हमने इंटरनेशनल में करना है। बच्चे आप मैंने क्वेश्चन नंबर डाला है वहां पे, डाला है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले उसको रीड करते हैं बुक में से। और वैसे मैंने आपको बताया भी है कि यू हैव टू इंसर्ट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मेक इट अ हैबिट कि पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो कि उसमें क्या करना है। यस बच्चे, टेल मी द आंसर ऑफ ए पार्ट। मैंने कॉमर्स इंसर्ट कर यस मैम। मुझे नंबर नेम बताओगे? 78 करोड़। वेरी गुड। इंटरनेशनल सिस्टम में करोड़ आता है? इंटरनेशनल सिस्टम में करोड़ आता है, मुझे बताओ पहले। नो सॉरी मैम, वो गलती से फेल हो गया। ओके बोलो अब। यू वांट टू ट्राई इट अगेन? 78 मिलियन 78 मिलियन 78 मिलियन 800 921,000 क्या 900 921,092। यस वेरी गुड 92। नेक्स्ट इज नितिश। नितिश अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट वाला बोलो क्या लिखोगे इसमें? मैम 7,452,200। 7 मिलियन आगे 452,000 452,000 283। 283। वेरी गुड। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है। अब इसके बाद आप क्वेश्चन 2 ट्राई करोगे। क्वेश्चन 4 के सी एंड डी पार्ट्स आपके होमवर्क हैं। C and D parts of question 4 are your homework. Now you will try question 2. Place commas correctly and write the numerals. Place commas correctly and write the numerals. Hands down कर लो सभी अपने hands down कर लो। मैम हाँ जी बच्चे बोलिए। मैम आपने अभी क्या बोला था वो मैम सुनाई नहीं दिया था। मैंने ये बोला था कि आपने क्या करना है, आपने अब क्वेश्चन 2 करना है सॉल्व। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन 2, ये बोला था मैंने। मैम उसके ए और बी पार्ट हमको सॉल्व करने नहीं, हैं। वो सारा करेंगे हम, ऑल द पार्ट्स। ठीक है, देन आई विल आस्क यू। ओके मैम, थैंक भी पार्ट्स करने हैं आपने। मैम बुक में नहीं बच्चे, नोटबुक पे करने हैं। बुक पे क्यों करने हैं? नोटबुक पे करने हैं।
मैम कौन सा पार्ट होमवर्क था? बेटा जी आपको होमवर्क डेली सेंड किया जाता है ना, सेंड होमवर्क, आप उसकी टेंशन मत लो। अभी मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन 2 आपने स्टार्ट करना है। यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 2 A to E. Excuse me, ma'am. Ma'am, your screen is not visible. Screen is, मैम यस is it visible now? मैम नॉट विजिबल Is it visible now? मैम थोड़ा मैम ना लाइट पड़ रही है बेटा जी प्लीज क्वाइट। मैम थोड़ा लाइट पड़ रही है बोर्ड के ऊपर। Okay, raise your hands for the first part. 73,75,307. Rather than raising your hands, you write it in the chat box कि आप इसको कैसे लिखोगे. Then I'll read it from there. 73,75,307. Very good. काफी students ने आंसर किया है. मधुर गाबा 73. Now I'm going to write it on the board. 75,703. Sorry, 307. So check your answers. Everybody check your answer. Now B part is 9,05,41. 9,05,41. वेरी गुड, करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। वेरी गुड बच्चे, कॉमर्स लगाने हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसने बिना कॉमर्स के भेजा आंसर। सो आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द बोर्ड। Yes, you can check it from the board and you can match your answer. Now next is your third part. C part 7,52,21,302. 7,52,21,302. मैच योर आंसर्स। ठीक भेज रहे हैं जो स्टूडेंट्स मुझे आंसर भेज रहे हैं। दीक्षा आपका गलत है। Then is 58,423,202. Now last part. Last one is 23,30,010. 23,30,010. 23,30,010. So you can check your answers. और जितने भी आंसर्स मेरे पास आए हैं ऑलमोस्ट सभी ठीक है। एक स्टूडेंट ने कॉमर्स इनकरेक्ट इंसर्ट किए हुए थे, बाकी अदर्स मैं सारे आंसर्स चेक करे हैं, करेक्ट हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कम टू पेज नंबर 2 ऑफ योर बुक। बुक का पेज नंबर 2 ओपन करोगे आप, ये कर लो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट दिस वर्क, देन कम टू पेज नंबर 2। Excuse me, ma'am. हाँ जी बच्चे बोलिए। मैम आई वांट टू आस्क दैट मैम इन बी मैम हम सिर्फ 5 लिख सकते हैं मैम या फिर 05 लिखने नेसेसरी है? कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन 2 पे मैम बी पार्ट में मैम
Yes. मैम मेरा ठीक तो था आंसर, लेकिन मैंने सिर्फ 5 लिखा था मैम, वो नहीं, गलत हो जाएगा फिर। That is wrong. 05 लिखोगे बच्चे, places shuffle हो जाएंगी ना। 5 नहीं लिखना, 05 you have to write it. 2 places आती है यहाँ पे, 2 places को cover करना है। Okay? So Okay, you have to write 05, not 5. आपका क्वेश्चन बोर्ड पर गलत लिखा है। क्या क्या कह रहे हो बेटा? मैम जो आपने बोर्ड पर एडिशन लिखा है वो गलत है। बोर्ड पे क्या गलत है? मैम जो आपने डी क्वेश्चन क्यों, क्या मिस्टेक है आपने बेटा उसमें उसमें? इंटरनेशनल, मैम आपने वहां पर इंटरनेशनल मेथड यूज किया है। तो बेटा डी पार्ट इंटरनेशनल ही है। 58 million, then 423,000. इट इज कंप्लीटली करेक्ट। मिलियंस किस में आता है? इंडियन सिस्टम में आता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में? दैट मीन्स इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम आर नॉट क्लियर टू यू। काइंडली ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स। आज अच्छे Okay, से ma'am. इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को स्टडी करो। ओके, आई होप ये सबका हो गया है। नाउ कम टू पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 ऑफ योर बुक। वहां पे बच्चे ट्राई दीज हैं, 2 ट्राई दीज हैं, एक ट्राई दीज 1 है और एक ट्राई दीज 2 है। सो जो ट्राई दीज 1 है दैट यू हैव टू डू ऑन द बुक इटसेल्फ। जो सबसे पहले आ रहा है उसको मैंने नंबर 1 दिया है, अदरवाइज बुक में कुछ नंबरिंग नहीं है। सो ट्राई दीज 1 जो है दैट यू हैव टू डू ऑन द बुक। Can you instantly find the greatest and the smallest numbers in each row? आपको greatest और smallest number find out करना है और उसको लिखना है। So be quick, do it yourself. Greatest and smallest number you know how to find out. इसको बुक पे ही करना है आपने।